1 अप्रैल से पैसेंजर किराए में 18% इजाफा, 200 नई बसेस और एलपीजी स्टॉक पर हुकूमत की वजाहत। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, टुडे न्यूज़ लाइन में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपकी मेज़बान मेहरुन्निसा। आपको बताते चलूं कि आज जम्मू कश्मीर में जुम्मतुल विदा की नमाज के बाद एनसी की कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसका आगाज़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने किया। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू और दूसरे सीनियर लीडर्स और अफसरान भी शामिल थे। इस मीटिंग का मेन मकसद जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नेंस को मजबूत बनाना, डेवलपमेंट के काम को तेज़ करना और साथ ही में आवाम को बेहतर सहूलियात देना था। मीटिंग के दौरान कई अहम मसलों पर गुफ्तगू हुई और उसके साथ कई अहम फैसले भी लिए गए। आपको बताते चलूं कि कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर के कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स के किराए में 18% का इजाफा किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि पिछले कई सालों से ट्रांसपोर्टर्स किराए की डिमांड कर रहे थे, यानी कि किराए को बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे, जिसके चलते आज कमेटी की सिफारिश से फिलहाल 18% का इजाफे की मंजूरी दी गई है। जी नाजरीन, जहां ट्रांसपोर्टर 40 से 50% का इजाफा की मांग कर रहे थे, वहीं कमेटी की सिफारिश से फिलहाल तौर पर 18% का इजाफे की मंजूरी दी गई है। इसी के साथ आपको बताते चलूं कि हुकूमत ने आवाम को बेहतर सफ़र सहूलियात देने के लिए कश्मीर की सड़कों पर 200 नई बसें चलाने का फैसला लिया गया है, ताकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके। वहीं आपको बताते चलें कि कैबिनेट इजलास में एक और अहम फैसला ये हुआ है कि कैबिनेट वज़ूर, अरकान असम्बली, स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन के टीए, डीए और मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा कर दिया गया है और इस फैसले को भी मंजूरी दी गई है। इसी दौरान फारूक अब्दुल्ला पर होने वाले हमले पर सख्त मजम्मत की गई और कैबिनेट की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि इस वाक़े पर गौर करें, इस वाक़े की तहकीकात करें और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ एलपीजी गैस की सप्लाई के हवाले से हुकूमत ने वजाहत की है। ऑफिशल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर 13 से 14 दिन की गैस मौजूद है, जिसके चलते सरकार का यानी कि ये कहना है कि जो कैबिनेट है उसका कहना है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बताया वादी में इस वक्त 13 से 15 दिनों की यानी 13 से 15 दिनों के गैस मौजूद है, एलपीजी स्टॉक मौजूद है। और उसी के साथ ये भी कहा गया है कि एलपीजी गैस की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ख़ास टीम भी बनाई गई है। अगर कोई शख्स इस ब्लैक मार्केटिंग यानी कि एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी नाजरीन, मुश्तरका तौर पर आज की कैबिनेट में कुछ अहम फैसले सामने आए हैं, जिस पे पैसेंजर व्हीकल्स के किराए में 18% का इजाफा, वहीं कश्मीर की सड़कों पर 200 नई बसेस और उस नई बसें चलने का फैसला, उसी के साथ लीडर्स की टीए, डीए और मेडिकल अलाउंस में इजाफा जिसको मंजूरी भी दी गई है। उसी के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर होने वाले हमले की सख्त मजम्मत की गई और आखिर में एलपीजी गैस की सप्लाई के ऊपर हुकूमत ने ये वाज़ेह किया, यानी कि वजाहत दी कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वादी के अंदर 13 से 14 दिनों की गैस मौजूद है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तौर पे आप सभी के लिए ये खास अपडेट। देखते रहिए टुडे न्यूज़ लाइन। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।